ये लोग आंदोलन को बदलना चाहते हैं, हमारे जैसे की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये अधिकार इन्हें किसी ने नहीं दिया है। मेरी अगर कुछ गलती है तो मुझे गलती बताओ। ये मेरा इसलिए शायद कर रहे हैं, शायद मैं गरीब परिवार से हूँ, छोटे परिवार से हूँ, इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं ताकि इसको रोको। पहले इसको सब जान गए, इतने छोटे परिवार से, इतने गरीब फैमिली से है, ठीक है, इसको सब जान गए, एक औरत है, इसको सब जान गए, शायद ये भी हो सकता है। क्या वजह रही है आखिर? क्या मुझे ही नहीं पता चल रहा है कि क्या वजह हो रही है। कारण मैं पूछ रही हूँ। अंकल आ जाइए। देखिए, अगर मैंने कोई गलती की है तो उस गलती को मेरी सुधारने के लिए मुझे बोलिए। जैसे माननीय मोदी जी को कानून रद्द करने के लिए बोल रहे हैं, फिर उनकी गलती का मतलब उनको बोल रहे हैं आपकी गलती सुधर जाएगी। तो मैं भी तो बच्ची हूँ, पहले वो मेरी गलती बताइए कि मैंने किसी वीडियो में गाली दी है या किसानों का मैंने सम्मान नहीं किया या मैंने किसी से अभद्र भाषा में या किसी विपक्ष वाले के लिए मैंने कुछ गलत बोला है। ऐसी कोई अगर शब्द मैंने कहे हैं तो पहले वो मुझे मेरी गलती दिखाइए, फिर मैं अपनी गलती को सुधारूंगी, सबसे माफ़ी भी मांगूंगी। कारण क्या है ऐसा, मैं वही बोल रही हूँ। पहले नहीं बताया गया था? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ मंच से सीधा का सीधा बोला है, मेरे से किसी ने कुछ नहीं बताया। कहा जा रहा है कि जिस संगठन से आप जुड़ी हुई हैं वो संगठन आंदोलन को वापस ले ले। देखो, संगठन से तो बीएम सिंह जी के साथ भी बहुत लोग थे, लेकिन वो लोग हैं ना, जब मैं मीडिया में 1000 बार बोल चुकी हूँ। जिस दिन मेरी पहली वीडियो आई थी 26 जनवरी के बाद, तो मैंने कहा मैं अपना समर्थन उनसे वापस लेती हूँ, क्योंकि मेरा हर उस व्यक्ति से रिश्ता ख़त्म है जो यहाँ पे छोड़ के गए हैं इतनी मुसीबत में किसानों को, उनसे मेरा रिश्ता ख़त्म है। तो इस बात से क्या मतलब है? क्या संगठन में होना जरूरी है किसी आंदोलन में सहयोग करने के लिए? क्या किसी पद पर नियुक्त होना जरूरी है? मैं उनके संगठन में किसी पद पे नहीं थी, सिर्फ मैं सदस्य थी। राजनीति जब यहाँ पर भीड़ होती है तभी आप आते हैं? मैं डेली कंटिन्यू आती हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं उस टाइम से आ रही हूँ जब बॉर्डर पे बहुत कम लोग थे। जब बॉर्डर पे बहुत कम लोग थे मैं उस टाइम से आती हूँ। जब मुझे कोई नहीं जानता था मैं तब से आती हूँ। ये भी कह रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद हाँ, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने अपने जवाब मैंने दिए मीडिया में। मेरी तबीयत खराब थी। क्या 26 जनवरी पे अकेली पूनम पंडित ही गई थी? क्या अकेली गई थी? दुनिया गई थी ना, लेकिन वो सभी लोग कंटिन्यू हुए। मैं भी सुबह को आई, तो उस दिन से ही मैं आ रही हूँ ना। तो 26 जनवरी मैं 28 जनवरी की रात को देख के 29 को आई हूँ। क्या 29 से अब इनको ये दिखा है? ये लोग आंदोलन को बदलना चाहते हैं, हमारे जैसे की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये अधिकार इन्हें किसी ने नहीं दिया है। मेरी अगर कुछ गलती है तो मुझे गलती बताओ। ये मेरा इसलिए शायद कर रहे हैं, शायद मैं गरीब परिवार से हूँ, छोटे परिवार से हूँ, इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं ताकि इसको रोको। पहले इसको सब जान गए, इतने छोटे परिवार से, इतने गरीब फैमिली से है, ठीक है, इसको सब जान गए, एक औरत है, इसको सब जान गए, शायद ये भी हो सकता है। और मेरा सभी से अनुरोध है, आप सभी के चैनल के माध्यम के द्वारा, कि सभी लोग जो आंदोलन जिस दिशा में चल रहा है उधर की तरफ ही चलता रहे और उसको ज़्यादा सहयोग करें। जिस काम के लिए हम बैठे हुए हैं उस काम पे ज़्यादा फोकस करें। मुझे क्यों रोका, मैंने उनसे सवाल कर लिया, मुझे बताइए कारण, मेरी गलती। बाकी सब लोग आंदोलन जिस काम के लिए हम बैठे हुए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, मेरा सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है। क्या लग रहा है कौन लोग हैं जो रोकने की कोशिश? मुझे नहीं पता, ना संगठन का नाम आया है, ना किसी व्यक्ति का नाम ऐसा आया है। अगर मुझे पता लगेगा तो मैं उनसे पूछूंगी ना गलती। मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। मैं लेती हूँ ना अपनी जिम्मेदारी। हर व्यक्ति को ये जरूरी है कि कोई मंच या कोई संगठन किसी की जिम्मेदारी लेगा? बताइए, ये जरूरी थोड़ी ना। मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ। हाँ, अगर मैंने कोई ऐसा शब्द बोले हैं, कोई मैंने गाली गलौज की है, किसी के साथ मैंने मारपीट की है, बदतमीजी की है, या किसानों का मैंने अपमान किया है, देश की नारी का मैंने अपमान किया है, किसी का भी अगर मैंने ऐसा किया है यहाँ पे आकर के, तो आप मेरी वीडियो दिखाओ, मैं गलती अपनी मानूंगी और मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगी। क्या राजनीति हो रही है क्या आपके साथ? शुरू से ही हो रहा है, आप भी देख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज पहली बार। शायद उन लोगों पे मैं रोकी नहीं गई। जब ये लोग पुलिस को परेशान कर रहे थे, पूनम पंडित को रोको, पुलिस नहीं मुझे रोक रही थी, ऐसे ऐसे लोग रुकवा रहे थे मेरे को, ठीक है। तो शायद उन पे मैं ना रुकी हूँ, इसलिए इन्होंने इस मंच का सहारा लिया। लेकिन ये बात भूल गई, ये मंच किसी मोर्चे का नहीं है, ये मंच किसी संगठन का नहीं है, मंच किसानों का मंच है। अगर ये मंच किसानों का है तो हम आते रहेंगे, सम्मान पूरा का पूरा करते रहेंगे। अगर ये मंच किसी एक व्यक्ति का है तो हम मंच को बिल्कुल नहीं चाहते, हमें मंच नहीं चाहिए। यहाँ सड़क पे बैठे हुए, मैंने नहीं बोला कि आप मुझे मंच दीजिए। जो ये किसी एक व्यक्ति का मंच है तो आप रखिए मैं मंच को अपने पास, मुझे मंच नहीं चाहिए। ज़्यादा फेमस हो गए, शायद हो सकता है। देखिए, मैं गरीब परिवार से हूँ, ये बात भी आप मानते हैं, एक नारी हूँ, ज़्यादा मानते हैं। नमस्ते भाई सभी को। मैं गरीब परिवार से हूँ, इसलिए हो सकता है कि ज़्यादा मेरी जो इतना प्यार मुझे लोग कर रहे हैं, आशीर्वाद मुझे इतना दे रहे हैं, शायद उनको चिड़न हो, लेकिन मैं तो उनसे अपना वादा पूरा करूँगी। जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, अब बिल्कुल मैं आंदोलन में सहयोग करूँगी, किसानों के साथ ही हूँ और रहूँगी। मुझे इस बात से कोई नहीं रोक सकता। मैं आने वाले कल में युवाओं के साथ भी हूँ, महिलाओं के साथ भी हूँ, झूठ के खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल रहूँगी। और जो लोग बैठकर ये
कहते हैं इसकी भाषा ऐसी है, मेरी गाँव वाली भाषा, भैया मेरी भाषा कोई ना बदल सके, बात है तुम ध्यान में रखियो। भाषा जो राजनीति लोग होते हैं वो बदलते हैं, जो कभी किसी के लिए बदल देते हैं, कभी किसी के लिए। पूनम पंडित की जो भाषा वही रहेगी। उनको बताइए, देखिए इतने सारे लोग आ रहे हैं, कह रहे पूनम पंडित के परिवार में कोई नहीं है, देश का अन्नदाता मेरा परिवार है, महिलाएं मेरा परिवार, ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, ये मेरा परिवार है। तो ये मेरा परिवार नहीं है, दिखाइए उनको, बोलिए। इतने लोग तो है ही, और जो युवा मुझे मेरी वीडियो से आहट जिन्हें हुई है कि पूनम पंडित तो ऐसी थी वैसी थी, ऐसे रोती हुई, मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। जब अपने परिवार से बिछड़ने का दुख होता है तो वो बहुत बड़ा दुख होता है, आप सभी समझते हैं। किसी को मेरी वीडियो से दुख हुआ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। रोना क्यों पड़ा आपको? जब अपने परिवार में आते हैं और अपने परिवार से आपको दूर करा जाए, अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए दूर करा जाए, तो क्या आप नहीं रोएंगे? मेरा परिवार है, मैं 70 दिन से यहाँ आ रही हूँ लगातार, मैं अपनी मम्मी से भी नहीं मिली हूँ, 20-25 दिन से भी ज़्यादा हो गया। मैं इन लोगों के बीच हूँ, ये मेरा परिवार है, मेरा सम्मान करते हैं, कोई मेरे साथ बदतमीजी नहीं करते हैं, कोई दुर्व्यवहार नहीं करते हैं ये लोग, तो क्या मुझे दुख नहीं होगा इनसे बिछड़ने के? देखिए कहाँ से वो बात निकाल दी कि इसको इनसे मिलने से रोको, दुख नहीं होगा? आपके साथ रहते थे, जो आपको अपनी बेटी बता, उनसे बात हुई? हाँ, बोला कि आओ बेटा, किसने रोका आपको? हम पूछेंगे। ये मेरे साथ रहते थे, ये बाबा मेरे साथ रहते थे, और ये देखिए इनको मैं पहले से ही सभी को जानती हूँ, ये भी रहते थे, तो आए हुए हैं ना सभी लोग। मैं उस संगठन से पक्ष अपना रखवाने भी नहीं चाहती, मैं महिलाओं से रखवाना चाहती हूँ, युवाओं से, किसानों से, इनके ऐसे संगठन से मैं अपना पक्ष नहीं रखवाना चाहती। उनसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है जो मैं उनसे अपना पक्ष रखवाऊँ, मैं खुद अपना पक्ष रखूंगी और इनसे सहयोग लूंगी। मेरे पास पद नहीं है, सदस्य थी मैं, बहुत पहले मैं इस्तीफा दे चुकी हूँ, मीडिया में बोल चुकी हूँ कि मेरा उनसे रिश्ता नहीं है। ये कह रहे हैं जी मैडम जी, ये कह रहे हैं कि आप एटीट्यूड से बात करते हैं, इसलिए आप मेरे एटीट्यूड दिखाइए भैया, हम गांव वाले सीधी बात जाने करनी। और यह बात है नेता समझ ले, मैं नेता अपनी बात को बदलते हैं, किसी पार्टी में जाने के लिए वहाँ पार्टी में जाए तो वहाँ बदल दे, वहाँ जाए तो वहाँ भाषा बदल दे, मैं नहीं बदलूंगी, मेरी गाँव की भाषा मैं ऐसी रहूंगी भैया। हाँ, अगर मैंने कोई दुर्व्यवहार किया है, किसी के साथ मैंने गलत किया तो आप बताइए, ये गाँव के लोगों की भाषा को यहाँ बदलना आ रहे हैं या अधिकार के लिए आ रहे हैं? बताओ, जो ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि पहले पुलिस ने परेशान किया, ऐसे ही लोगों ने करवाया होगा भैया, अब आगे करेगी तो फिर क्या, कैसे करोगे? अगर मेरी कोई गलती, बिल्कुल बचने की, देखे मैं कोई चोर नहीं हूँ जो मैं बचूं, मैं उनसे अपनी गलती करूंगी, सवाल करूंगी, गलती पूछूंगी मेरी गलती क्या है। अगर ऐसी मुझे परेशानी होगी तो बिल्कुल मैं उनसे अपनी गलती पूछूंगी, मेरा अधिकार है उनसे गलती पूछूं। लग रहा है आपको किसान आपके साथ आ गए? किसान तो मेरे साथ पहले से ही थे, ये किसानों का निर्णय नहीं था, ये एक संगठन के चंद लोगों का निर्णय था, चंद लोग उसमें थे और उनका पता भी नहीं चल रहा है वो लोग कौन है, ना वो मेरी गलती बताने के लिए सामने आ रहे हैं। तो ये तो मेरे साथ पहले से, ये युवा भी मेरे साथ पहले से, नारी शक्ति भी मेरे साथ पहले से। मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत आई, क्या मैंने ऐसी गलती की, मेरे सामने नहीं आई है गलती मेरी। मैं तो कह रही हूँ आप मंच से दिखाओ मेरी गलती, देश को दिखाओ मेरी गलती, जो महिला शक्ति है उन्हें दिखाओ मेरी गलती, जो युवा है उन्हें दिखाओ, जो मैंने किसानों का समर्थन किया उन्हें मेरी गलती दिखाओ। और अगर मेरी गलती होगी तो मैं बिल्कुल क्षमा मांगूंगी, अगर मेरी गलती है नहीं तो क्यों रोक रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन लोग मुझे रोक रहे हैं। गलती नहीं बताई जा रही है, आपको हटाया जा रहा है, फिर वजह क्या है? मुझे नहीं पता क्या वजह है, हो सकता है कि मैं मेरी आवाज़ को रोकना चाह रहे हो कि जब बहुत ज़्यादा हो गई मेरे सारी बात उनसे हटा रहे हैं, उनसे तो बात कर सको। दादा उनसे ही बात करेंगे, पहले इनसे तो पूछ ले, पहले पूछ तो। अरे जो कह रहा पहले उससे पूछो, जिस गलती होगी जी बताइए, गलत कह रखी है ऐसा बता रहे हैं, कहाँ पूछ रहे? मेरी गलती मेरे सामने नहीं आई है, ना किसी ने मेरे से कहा कि तुम्हारी ये गलती है। अब आगे का क्या रहेगा? क्योंकि मैं इनके साथ हूँ और कोई लोग ये ना सोचें कि मैं किसानों के साथ नहीं हूँ, दिमाग में रखें उस बात को कि मैंने इनसे वादा किया पूरा निभाऊंगी मैं जब तक जीऊंगी। और लगातार जो आपकी वीडियो वायरल हो रही है, कहीं आपकी जो लगातार प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, शायद क्या वो बहुत? देखिए पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन मैं संघर्ष करना जानती हूँ, मैंने देश के लिए भी गौरव प्राप्त किया, मैं एक इंटरनेशनल शूटर हूँ, ओपन से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, तो मैं संघर्ष करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो गलतफहमी जिन लोगों का है वो दूर निकाल दे, मैं संघर्ष करूँगी अच्छे से और मुझे करना भी है, इन लोगों के लिए करूँगी, इनके साथ हूँ किसानों के। और गलतफहमी निकाल देना, एक प्रवक्ता बैठी हुई थी बीजेपी की, कह रही वो लोग किसान नहीं है जो तुम्हें रोक रहे हैं। भैया किसान है तो मेरे सामने आई, मेरी गलती बताइए। जो किसान है मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बुजुर्ग हैं, इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, महिलाएं ये सामने हैं मुझे प्यार देते हुए, वो लोग सामने क्यों नहीं है? तो गलतफहमी निकाल दे मैं कि मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगी। अन्न मैंने इनका खा रखा, किसान परिवार से मैं हूँ, इनके साथ ही रहूंगी मैं। शाबाश, किसान एकता जिंदाबाद, आपकी भाषा को लेकर पूनम शर्मा जिंदाबाद।
जिंदाबाद। एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, जी। भाषा कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अगर हम जो भी बोलते हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो एक जो आपकी ग्रामीण जो लैंग्वेज है, क्या वो बहुत बड़ी वजह है आपको आंदोलन में? पता ना भैया, एक बात सुनो, कल परसों तरसों एक मैडम आ रही हैं, तो मैं अपनी गांव वाली भाषा में उनसे बात कर रही हूँ उनके चैनल पे, ठीक। तो वो मैडम थी तेलंगाना की तरफ, आंध्र प्रदेश की, और उनके हस्बैंड थे अमृतसर के। तो वो कहने लगी मैडम ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप जो बोलती हैं गाँव वाली भाषा, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप जो थोड़ी सी वैसी भाषा होती है दिल्ली वाली, मत जिसे बोल देते हैं पढ़े लिखे वाली, हम तो गाँव वाले सीधे साधे लोग हैं, आप प्लीज़ थोड़ी वो भाषा इस्तेमाल करिए। तो मैं अपने पेज से जब लाइव आई तो मैंने उस बात को भी ध्यान में रखा, कुछ मेरे इनबॉक्स में भी आया हुआ है, तो मैंने ध्यान में रखते वो वाली भाषा मैंने इस्तेमाल करी भैया। अब यह बात पे मेरे पत्रकार जो भाई वो आए हुए थे, अभी जो मेरे बाइट ले रहे, वो मेरी भाषा बदलवाना आ रहे हैं यहाँ किसानन की भाषा बदलवाना आ रहे हैं, ये यहाँ पे कानूनों को रद्द करवाने आ रहे हैं, कानूनों के लिए लड़ना आ रहे हैं, अपना हक लेना आ रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ, ये नई नई बात।